नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। कृषि मंडी में आज दोपहर बोली के दौरान भावों को लेकर व्यापारियों व किसानों के बीच विवाद होने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट और लूट का प्रयास किया गया, जिसके बाद व्यापारियों ने बोली बंद कर दी। वहीं कुछ किसानों ने कृषि मंडी का मुख्य द्वार ताले लगाकर बंद कर दिया और सामने सड़क पर भी अवरोधक लगा दिए, जिससे वाहन चालकों और अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कृषि मंडी व्यापार संघ ने पुलिस थाना और सचिव मंडी समिति को रिपोर्ट देकर व्यापारियों को सुरक्षा देने और आज व्यापारियों के साथ अभद्रता और लूट का प्रयास करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। व्यापार संघ के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि दोपहर के 12:30 बजे जब बोली शुरू हुई, कुछ ही समय बाद हुआ था, एक दुकान पर बोली के दौरान वहां उपस्थित कुछ असामाजिक तत्वों ने बोली में व्यवधान डाला और व्यापारियों के साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की की। इससे व्यापारी आक्रोशित हो गए और बोली बंद कर दी। सचिव विजय शर्मा ने बताया कि किसानों के बीच कुछ असामाजिक तत्व मंडी में घुस आते हैं और बोली के दौरान व्यवधान पैदा करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। असामाजिक तत्वों ने व्यापारियों के साथ मारपीट करने व दुकान में घुसकर व्यापारी को लूटने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना अधिकारी को लिखित में रिपोर्ट दी है और मुकदमा दर्ज करने और व्यापारियों को सुरक्षा देने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि जब तक व्यापारी सुरक्षित नहीं होगा तब तक मंडी में जिनसों की बोली नहीं होगी। व्यापार संघ ने मंडी सचिव को भी इस आशय का ज्ञापन सौंपा है। कुछ किसानों ने कृषि मंडी के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन कर नारेबाजी करते रहे। इससे मंडी के अंदर के वाहन अंदर रह गए और बाहर से वाहन अंदर नहीं जा सके। मंडी जोधपुर चौराहे के पास है, इसलिए वहां पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर भी किसानों ने ईंट पत्थर आदि लगाकर रास्ता बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि हमें समय पर भुगतान नहीं मिलता और बोली में भी भेदभाव किया जाता है। सूचना मिलने पर पुलिस और आरएसी जवान मौके पर पहुंचे और गेट से ताले खुलवाए। काटते हैं एक क्विंटल के पीछे 1.5 किलो माल फालतू का किया हमारा तो किसानों का। तो दो सरकारी कर्मचारी हमारे साथ में बोली के साथ में उपस्थित हो। तीसरी मांग है किसानों का पेमेंट हाथों हाथ हैंड टू हैंड होना चाहिए। माल बिका और उसका पेमेंट होना चाहिए, कोई बात नहीं। चौथा नेट रेट में ही तोला जाएगा। जो मतलब नीचे जमीन पे नहीं करेंगे। जो माल होगा ना, जो हमारे ट्रैक्टर पे व्हीकल पे ही रखेंगे, उसी पे ही बोली लगेगी हमारे भाव में। जैसे हम 2 ढेरी करते हैं, मान लो एक ढेरी इस बार कर दी तो एक ढेरी उस बार करेंगे, तो उस खुद में सेम माल एक ही माल और दोनों में भाव में फर्क आ गया। दोनों भाव में फर्क आ गया। मुकाम में आज हुई बिश्नोई समाज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि 1 साल में बिश्नोई महासभा के चुनाव संवैधानिक तरीके से करवाए जाएंगे तथा तब तक वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया इस पद पर बने रहेंगे। बैठक में समाज के वरिष्ठ नेता, साधु संत और महासभा के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया के बीच इस्तीफे को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे को पद से हटाने के पत्र जारी किए। इसके बाद माहौल गर्मा गया। कुलदीप बिश्नोई ने देवेंद्र बुढ़िया को पद से हटाने की घोषणा करते हुए 12 नवंबर की देर रात परशुराम बिश्नोई निवासी बिलाड़ा को नया अध्यक्ष घोषित किया था। देवेंद्र बुढ़िया ने आज मुकाम में समाज की बैठक बुलाई थी। वहीं परशुराम बिश्नोई ने जोधपुर में बैठक कर कहा कि मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार ने सदैव समाज को जोड़ने और एक रखने का काम किया है। समाज जो भी निर्णय करेगा वह मुझे मंजूर होगा। हम किसी प्रकार का समाज में मन मुटाव नहीं चाहते। इसके बाद बिश्नोई धर्मशाला जोधपुर से रवाना होकर मुकाम पहुंचे और वहां भी यही बात दोहराई। यहाँ अनेक लोगों ने संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर विचार व्यक्त किए। बैठक में सर्वसम्मति से 1 साल के भीतर नए चुनाव करवाने और तब तक देवेंद्र बुढ़िया को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने का निर्णय किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि महासभा के संरक्षक पद को समाप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अब महासभा में संरक्षक नाम का कोई पद नहीं रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता और आरएसी के जवान भी तैनात रहे। भागवत भक्त मंडल द्वारा वेद भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आज कथावाचक गुरु मां संतारा देवी ने अम्बरीश प्रसंग, श्री राम जन्म व श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एवं भगवान श्री कृष्ण लीला अवतारी थे। गुरु मां संतारा देवी ने कहा कि जब पृथ्वी पापियों का बोझ सहन नहीं कर पा रही थी, तब देवता ब्रह्मा जी व शिव जी के साथ क्षीर सागर में भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि मैं वासुदेव व देवकी के घर कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और वृंदावन में माँ यशोदा और नंद बाबा के घर बाल लीलाएं करूंगा। भगवान ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण अवतार धारण किया, तब सभी देवताओं और स्वयं ब्रह्मा व शिव भगवान की लीलाओं के साक्षी बने।
संत ने बताया जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तब पृथ्वी पर न जाने कितने जन्मों से जीव भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृषि जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कथा के दौरान झांकियां और भजनों की प्रस्तुति जिनेश वैद एवं इंदु माथुर ने दी। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय व आनंदमय हुआ। प्रवक्ता चंपालाल पुरोहित, महेश चांगेल, अशोक पंचारिया, मुकेश कोठारी, सीताराम गुचिया, गणेश चांडा, सुरजल व्यास, ओम प्रकाश पंचारिया, गुड़िया पुरोहित, रश्मि चांडा, खुशबू व्यास, सुरस्थानी एवं सरस्वती आश्रम से छोटी बाई, मोहन प्यारी, रुक्मणी बाई सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी पर आज क्षेत्रीय चारा केंद्र सूरतगढ़ द्वारा किसानों को हरा चारा उत्पादन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर एस के बैरवा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष ने किसानों को केंद्र की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी तथा जीरा व इसबगोल के बीज उपचार के महत्व व तकनीक के बारे में बताया। मुख्य अतिथि ब्रजेंद्र कोहली, निदेशक क्षेत्रीय चारा केंद्र सूरतगढ़ ने किसानों को विभिन्न चारा फसलों की उत्पादन तकनीक तथा पशुओं के लिए हरे चारे के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने चारा वाली सरसों, चारा जई, चारा बाजरा व ज्वार चारे के विभिन्न किस्मों के बीजों का प्रदर्शन कर किसानों को लाभान्वित किया। इसके अतिरिक्त नस्ल सुधार और शुद्ध नस्ल के महत्व के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विषय विशेषज्ञ पशुपालन प्रियंका कायथ ने किसानों को बताया कि हरे चारे का पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, उत्पादन, प्रतिरक्षा तंत्र और दैनिक क्रियाकलाप आदि पर कितना प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर गजानंद नागल, विषय विशेषज्ञ पौध संरक्षण व डॉक्टर प्रियंका कटारा, विषय विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान ने भी भागीदारी निभाई। किसानों को जई के बीज भी वितरित किए गए। आदर्श नगर स्थित सेंट्रल अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में फलोदी के सभी बच्चों के लिए बाल दिवस 14 नवंबर को फन फेयर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य व्यवस्थापक श्रीमती विमला एवं सुश्री राधिका थानवी ने बताया कि फन फेयर के मुख्य आकर्षण हॉर्स राइडिंग, टैटू, मेहंदी सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। शिक्षिका सुश्री निकिता ने बताया कि इसकी एंट्री टिकट 100 रुपये है, जिसमें एक व्यंजन व एक खेल मुफ्त मिलेगा। ये एंट्री टिकट स्कूल ऑफिस या किसी भी शिक्षिका से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राचार्य सुश्री सोनिया सुगलू ने बताया कि इसमें विभिन्न खेलों के साथ साथ बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले अनेक प्रकार के व्यंजन की स्टॉल्स उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा के जिला मंत्री अशोक सिंह राजपुरोहित ने आज अपना जन्मदिन साधु संतों और वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों के बीच गंगा जुबली गौशाला में मनाया। गौशाला के गौ भक्त बाल संत शैल बिहारी महाराज, गौ भक्त देवकिशन, हिंदू और अन्य भक्तों के साथ गौ माता की आरती की व आशीर्वाद लिया। अशोक सिंह ने सनातन धर्मियों से आग्रह किया कि अपना और परिवारजनों का जन्मदिन गौ सेवा और अन्य जरूरतमंद की सेवा करके सेवा कार्य में मनाए। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।